न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। एसपी के सामने युवक ने खुद को मारा चाकू, जमीन विवाद को लेकर समाधान दिवस में पहुंचा था। कांग्रेस चाहे कितने भी कपड़े बदल ले, उसकी करतूतें कलबुर्गी में बोले पीएम मोदी। शरद पवार से मिलने पहुंचे वेणुगोपाल, क्या शिवसेना यूबीटी के बिना एमवीए में हो जाएगी सीट बंटवारे की बात? आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एसपी के सामने युवक ने खुद को मारा चाकू, जमीन विवाद को लेकर समाधान दिवस में पहुंचा था। बलिया जिले के बाजडिया तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस में भूमि विवाद को लेकर अपनी मां के साथ पहुंचे युवक ने समस्या का समाधान न होने पर आक्रोशित होकर खुद को चाकू मार लिया। घटना को देख डीएम और एएसपी के साथ ही सभी आवक रह गए। इस बीच युवक जख्मी हो चुका था, उसे पुलिसकर्मियों ने आनंद फानन इलाज के लिए अस्पताल भेजा। सनोज गोंड 19 उम्र पुत्र बेचू गोंड ने पट्टीदार में 2-3 लोगों से मिलकर जमीन खरीदी थी। रास्ते और छज्जे का विवाद चल रहा था, शिकायत हो रही थी लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही थी। हालांकि एसडीएम ने कहा है कि पिछली शिकायत पर छज्जे का निर्माण रुकवाया गया था। शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत लेकर सनोज अपनी मां के साथ पहुंचा। कहा कि इस बार इंसाफ नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेगा। अधिकारी अभी कुछ कहते, युवक ने अधिकारी कुछ कह पाती तो युवक चाकू निकाल लिया और अपने ऊपर उससे हमला कर दिया। मौके पर मौजूद एसपी देव रंजन वर्मा ने कूदकर उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो जख्मी हो चुका था। आनंद फानन में उसे सीएससी ले जाया गया था जहां उसका इलाज चल रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस चाहे कितने भी कपड़े बदल ले, उसकी करतूतें कलबुर्गी में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण के 2 राज्यों का दौरा किया। लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतने के लक्ष्य के लिए पीएम मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। पहले पीएम मोदी ने तेलंगाना का दौरा किया, इसके बाद वह कर्नाटक पहुंचे। कर्नाटक के कलबुर्गी में उन्होंने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक ने लोकसभा के चुनाव में भाजपा को रिकॉर्ड सीटों पर जिताने का संकल्प ले लिया है। आज पूरा कर्नाटक कह रहा है कि अब की बार 400 पार। उन्होंने कहा कलबुर्गी का ये जन सैलाब और आप सब चेहरों का ये उत्साह कर्नाटक के लोकसभा के चुनाव में भाजपा को रिकॉर्ड सीटों पर जिताने का संकल्प ले लिया है। अभी तो चुनाव की घोषणा होनी बाकी है और अपने पहले ही घोषणा कर दी। आज पूरा कर्नाटक कह रहा है कि अब की बार 400 पार, चाहे कितने भी कपड़े बदल ले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो चाहे कितने भी कपड़े बदल ले, उसकी करतूतें नहीं बदलेगी। इसलिए कर्नाटक में जनता जान चुकी है, आक्रोश और गुस्से से लाल है। इतने कम समय में ही जनता मोह भंग हो जाना दिखता है कि लोगों को कांग्रेस की सच्चाई का पता चल गया है। कांग्रेस करप्शन से दूर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि एक बार कोयले से कालिक दूर हो सकता है लेकिन कांग्रेस से करप्शन दूर नहीं हो सकता। इन परिवारवादियों के लिए भ्रष्टाचार ही ऑक्सीजन है। इन भ्रष्टाचार के ये लोग सियासत में सांस भी नहीं ले सकते। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक को कांग्रेस ने अपना परिवार एटीएम बना लिया है। पार्टी और परिवार के खर्चे पूरे करने के लिए कर्नाटक की जनता की कमाई यहाँ से सप्लाई की जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शरद पवार से मिलने पहुंचे वेणुगोपाल, क्या शिवसेना यूबीटी के बिना एमवीए में हो जाएगी सीट बंटवारे की बात? केसी वेणुगोपाल समेत कई कांग्रेस वरिष्ठ नेता आज राकांपा शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। उन्होंने शरद पवार के साथ बैठक की। इस बैठक में शिवसेना यूबीटी के एक भी नेता शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र में कांग्रेस राकांपा शरद चंद्र पवार और शिवसेना एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे में कांग्रेस नेता का शरद पवार से मिलना इस बात का संकेत देती है कि कहीं शिवसेना की अनुपस्थिति में एक ही कांग्रेस राकांपा शरद पवार सीट बंटवारे पर चर्चा तो नहीं कर रही है। इस बैठक में रमेश चेन्नीथला और बालासाहेब थोराट भी शामिल है। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के एक नेता मौजूद नहीं रहे। बैठक को लेकर क्या बोले नेता?
इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने बताया कि चुनाव की घोषणा होने वाली है, इसे लेकर चर्चा हुई। बैठक में चुनाव प्रचार और इंडिया गठबंधन होने वाली सभा को लेकर भी चर्चा हुई। राकांपा शरद चंद्र पवार नेता अनिल देशमुख ने कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहां पहुंचे थे। वे राहुल गांधी की सभा को लेकर न्योता देने पहुंचे थे। सीट बंटवारे को लेकर निर्णय हो चुका है, कुछ सीटों पर चर्चा भी जारी है। हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।